से जो ट्रक्स हैं जो जहां थे वहीं रुक दिए गए, उनको चलने की इजाजत दे दी गई है। हाँ, ये भी तो मैं ये नाज़रीन को बता दूं। हाँ, तो वो जो एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अब बात कर रहा हूँ, जैसे आप दिल्ली में हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स से रिटेलर को सामान उठाना है तो उनके लिए आवाजाही पर कोई ज़्यादा पाबंदी ना लगे। फिर उसके बाद जहां आपका प्रोडक्ट बन रहा है, फैक्ट्री, अगर बिस्किट की फैक्ट्री है तो वहां से अनाज फैक्ट्री में आए, फैक्ट्री में बनाने का काम, प्रोडक्शन का काम शुरू हो, उसके लिए मजदूरों का इंतजाम किया जाए, शिफ्ट उस तरह से बनाई जाए कि कम लोगों को उसमें रखा जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, पूरे हाइजीन का ख्याल रखते हुए माल को तैयार किया जाए और फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से फिर रिटेलर तक पहुंचाया जाए। इन सब चीज़ों पर पूरी तरीके से अगले 2.0 में ये चीज़ें जाहिर हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी और मेरे ख्याल से इस पर काम होगा कि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की जो रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी सप्लाई पर असर ना आए, उसको यकीनी बनाया जाएगा और साथ ही साथ जो पाबंदियां हैं वो जारी रहेंगी। बिल्कुल। और साथ ही साथ सैयद अब्बास, जिस तरह से आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खिताब किया तो उन्होंने कई बातें रखी सामने, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने घर में बुजुर्गों का ख्याल रखें। साथ ही साथ उन लोगों से भी अपील की कि जिन लोगों के पास नौकर चाकर हैं, जो एक संस्था या एक इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, जिनके पास बहुत सारे नौकर काम करते हैं, तो उनसे ये कहा गया कि आप उनको नौकरी से ना निकालें। ये तो ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं ये जो चेन है, अगर बॉस है एक, अगर उसको इनकम ही नहीं हो रही तो वो कहाँ से तनख्वाह देगा उन लोगों की? ये तो बड़ा मसला है, लेकिन अभी ऐसे हालात में जो इक़दामात उठाए जाने चाहिए सरकार की तरफ से वो उठाए जा रहे हैं और जो मुलाजमीन हैं उसका एक तरीका ये हो सकता है कि लीव विदाउट पे पर आप अपने जो मुलाजमीन हैं, जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो नौकर हैं, उनको आप भेज सकते हैं और फिर जब आपके ये कंपनियां बहाल होंगी और फैक्ट्रियां बहाल होंगी तो आप उनको बुला सकते हैं। ये उसका एक तरीका है और ज़्यादातर कंपनियों ने कॉरपोरेट सेक्टर्स में ऐसे कदम उठाए गए हैं। तो अभी जो सूरत हाल है उसमें तो जो भी कदम मुनासिब हैं वो उठाए जा रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह की हिदायतें भी दी जा रही हैं कि अवाम उन्नास को, बड़े पैमाने पर लोगों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, ज़िंदगी मुतासिर ना हो, खाने पीने के लाले ना पड़े, लोग अमन इत्मीनान और सुकून के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ ज़िंदगी गुजारें, इसकी कोशिशें की जा रही हैं और बहुत कुछ अगले 2-4 दिनों में और चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। मेरे ख्याल से कल ही चीज़ें वाज़े हो जाएंगी कि अब आगे कैसे मुल्क चलेगा और किस तरह से कदम बढ़ाए जाएंगे और कैसे कैसे फिर इंशाअल्लाह लॉकडाउन जो ये 3 मई तक बढ़ाया गया 19 दिन का, इस मुद्दत को किस तरह से कामयाबी के साथ, कदम ब कदम, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से कामयाबी के साथ तय करना है और इस एहतियात के साथ तय करना है कि अगला जो जब मुद्दत खत्म हो तो फिर लॉकडाउन बढ़ाने की नौबत ना आए। इसलिए पूरे मुल्क के अवाम को हुकूमत की हिदायतों पर अमल करके हुकूमत का ताउन करना चाहिए और कांग्रेस की अबूरी सदर सोनिया गांधी ने आज यही अपील की है अवाम से। बिल्कुल सैयद अब्बास साहब, इसमें हमने ये भी देखा जब पीएम मोदी ने खिताब किया तो उन्होंने इस बात की भी लोगों को यकीन दहानी कराई कि जब तक लॉकडाउन चल रहा है उसके दौरान जो ज़रूरी सामान है, अनाज है, खाने पीने की चीज़ें हैं, दाल है, सब्जियां हैं, सबका स्टॉक पूरा है, तो लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक पैगाम भी पीएम मोदी ने दिया कि आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। जी हाँ, बिल्कुल स्टॉक है। आज उन्होंने अपने बयान में कहा कि जो ज़रूरी अशिया हैं, जो ज़रूरी सामान हैं, लेकिन अलग अलग जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वे हैं, वो बता रहे हैं कि 15 दिन का स्टॉक है और उसके बाद ऐसी सूरत हाल पैदा होगी कि स्टॉक की कमी नहीं आएगी। हाँ। लोगों तक राहत रसानी पहुंचती रहेगी। ये आज वज़ीर आज़म ने और साफ किया और सरकारें इस पर फोकस कर रही हैं। सरकारें बार बार ज़िला इंतज़ामिया ज़िला सतह पर ये लोगों को यकीन दिला रहा है, लोगों को बार बार कह रहा है कि ज़रूरी एसेंशियल सर्विसेज पर कोई भी उस रुकावट नहीं पैदा होगी, ज़रूरी सामान की कमी किसी भी इलाके में नहीं होगी। ये बार बार सरकारों की तरफ से, ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से बार बार अवाम को यकीन कराया जा रहा है। तो ऐसे हालात में अवाम को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ मामले ऐसे आते हैं कि अगर किसी तक राहत के सामान नहीं पहुंच रहे हैं तो
तो ये हर शहरी की जिम्मेदारी भी बनती है, हर साहिब इस्तिताअत की जिम्मेदारी बनती है। फर्ज कीजिए कि मैंने किसी को देखा कि उसके पास 2 रोज से खाने को नहीं है, अब मैं बजाय इसके कि उसकी मदद करूं, मैं सरकार पर इल्जाम लगाऊं ऐसे हालात में। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम खुद नहीं दे सकते, हमारे पास इतना ज़राए और वसाइल नहीं है कि हम उसकी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम हम उन इदारों को जो हर इलाके में काम कर रहे हैं, गैर सरकारी इदारे, उन इदारों तक ये बात पहुंचा दें कि फला इलाका ऐसे है, वहाँ पर इतनी फैमिलीज रह रही हैं, इतने लोग रह रहे हैं, इनको बहुत सख्त ज़रूरत है, इन सामान की, राशन की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है। तो ये हर शहरी की भी ज़रूरत है कि हर शहरी अपने साथ साथ अगल बगल, आस पड़ोस, अजीज अकरबा, दोस्त, रिश्तेदार से ख्याल हालचाल लेता रहे, उनका ख्याल रखता रहे, उनका मिजाज पूछता रहे। बहुत से ऐसे खुददार लोग भी होंगे जो अपना इजहार नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनको उनका ख्याल रखना हर शहरी की भी जिम्मेदारी है। आप अगर मदद करने में नहीं उतना बासलाहियत है, आप साहिब इस्तिताअत नहीं है कि आप 3 खानदानों की मदद कर सकते हैं, तो कम से कम उन इदारों तक इत्तला पहुंचा दीजिए ताकि उन तक मदद पहुंच सके। जी ठीक है सैयद अब्बास साहब, लगातार चर्चा हम कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम है। लॉकडाउन 2 का आगाज़ कहा जा सकता है 15 तारीख से, यानी कि कल से हो जाएगा, और उसके बाद 3 मई तक हम सभी को एक बार फिर से अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कहूँगा मैं, हम सबको एक बार फिर से साथ देना होगा, घरों में रहना होगा, और उसकी पासदारी यानी कि लॉकडाउन की पासदारी हमें लगातार करनी होगी। और इसी को लेकर चर्चा भी हम कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह के नतीजे रहेंगे। सैयद अब्बास मेहंदी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सैयद अब्बास मेहंदी, लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है और हम कर भी रहे हैं कि लोग आप घर पे रहिए, काम हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ जगहों से अभी भी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले जो अपने परिवार की कुर्बानियां देकर दूर दराज के इलाकों में अपनी ड्यूटी को अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, डॉक्टर्स के साथ बदसलूकी की जा रही है, जो कि काफ़ी निंदनीय है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने पहले ही स्पीच में ये कहा था, और जब वो वाराणसी के लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए इंटरेक्ट कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने 2-4 बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि फ्रंट वॉरियर्स जो हैं, जो फ्रंट पे आपके लिए काम कर रहे हैं, उनको आप कम से कम इज्जत की नज़रों से देखिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि वाइट अप्रैल में जो आपको हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स मिले, तो इन्हें आप इंसान नहीं बल्कि फरिश्ता समझिए, कि ये फरिश्ते हैं, ये देवता हैं, ये भगवान हैं, इनके तौर पर आप समझिए। तो ऐसे हालात में आप सोचिए कि एक ऐसी वबा, एक ऐसा वायरस जो सिर्फ किसी मुतासिर के राब्ते में आने से ही दूसरे को मुतासिर कर देता है, ऐसे ख़तरनाक वायरस में डॉक्टर्स अगर इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, पुलिस इंतज़ामिया के लोग अगर जगह जगह खड़े हैं, तो वो आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, वो आपकी सेहत के लिए खड़े हैं, वो आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हैं। तो ऐसे हालात में आपने देखा होगा अलग अलग तस्वीरें आई थी। एक डॉक्टर की तस्वीर आई कि वो अपनी फैमिली से दूर, अपने घर के दरवाजे से बहुत दूर बैठा, वो चाय पीता है और फिर वापस चला जाता है, तो वो तो फरिश्ता हुआ। एक पुलिस एहलकार की तस्वीर आई, वो भी इसी तरह से थी, उसने भी दूर से अपने फैमिली वालों को देखा और वहाँ से चला गया। तो इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, तो आप सोचिए कि उनके अंदर खुद कितना खतरा होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वो महाज पर डटे हुए हैं। जैसे जंग के महाज पर फौजी डटा होता है, वैसे ही इस कोरोना की वबा में ये फ्रंट वॉरियर्स हैं, ये मुजाहिद इनको कहा जा सकता है, चाहे वो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिस इंतजामिया के लोग हों, चाहे वो सफाई मुलाजमीन हों। और ऐसा नहीं है शफान, आपने कहा कि लोगों ने बदसलूकी की, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और इस तरह से उलझ रहे हैं इंतजामिया से। हमने ऐसी भी तस्वीरें देखी कि लोग
इन लोगों की, इन सफाई मुलाजमीन की हौसला अफजाई कर रहे हैं, इज्जत अफजाई कर रहे हैं, हाँ, जी, ये मैं कहना हिम्मत अफजाई कर रहे कुछ हैं। जगहों से ऐसी भी तस्वीरें आई, हालांकि सभी नहीं हैं, कुछ हैं शरपसंद अनासिर जो अभी भी नहीं मान रहे। हालांकि हमने ऐसी तस्वीरें भी दिखाई अपनी टीवी स्क्रीन पर जहां पर लोग पुलिस के खैर मकदम कर रहे हैं, उनके ऊपर फूलों की बारिश भी कर रहे हैं। खैर, मैं आगे बढ़ना चाहूँगा और जिस तरह से पीएम मोदी ने खिताब किया था आज, और अपने खिताब में उन्होंने कई बातें भी रखी, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में कोविड-19 का या कोई पॉजिटिव मरीज नहीं आता है तो वहाँ पर राहत दी जाएगी 20 तारीख से। और ये भी साथ साथ उन्होंने इंश्योर कर दिया कि अगर वहाँ पर एक भी पॉजिटिव मरीज दिखाई देता है तो उस रियायत को वापस ले लिया जाएगा। हाँ, देखिए, अब ये तो पता चलेगा कि आने वाले दिन की किस तरह की रियायतें दी जाएंगी, किस तरह की छूट दी जाएगी, लेकिन इसमें बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। मुझे जहाँ तक लगता है कि किस तरह की रियायत दी जाएंगी, अगर मैं सोचने बैठूं तो मुझे ये लगता है कि जैसे किसी ज़िले में कोरोना का पॉजिटिव नहीं है, उसके बगल वाले ज़िले में कोरोना के पॉजिटिव हैं और दोनों ज़िलों में लॉकडाउन है, तो मुझे ये लगता है कि जिस ज़िले में नहीं है उस ज़िले में मेरे ख्याल से लॉकडाउन में रियायत दे दी जाएगी। ज़िले के अंदर अंदर, हाँ, ज़िले के हुदूद के बाहर जहां भी कोरोना पॉजिटिव की हुदूद आ रही है, मेरे ख्याल से उसको अबूर करने, उसको क्रॉस करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़िले के अंदर लोग एक दूसरे के, एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, एक बस्ती से दूसरी बस्ती जा सकते हैं, बाज़ारें खुल सकती हैं, ज़रूरी सामान की दुकानें और ज़्यादा खुल सकती हैं, रौनकें थोड़ी सी और बढ़ सकती हैं। हाँ। मेरा अपना ये मानना है, तज्जिया, लेकिन ये तो एक हफ्ते के बाद जो सख्ती बरती जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। सरकार खुद एनालिसिस करेगी कि किन किन जगहों पर हालात बहुत संजीदा हैं, किन किन जगहों पर, किन किन मकामात पर हालात नॉर्मल हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से कदम कदम फैसला लिया जाएगा। और मैं वही इससे पहले भी कह रहा था कि अब हालात ऐसे बनाने हैं खुद अवाम को और सरकार के साथ मिलकर कि अगले जब 19 दिन हम पूरा करेंगे 3 मई को, तो हम फिर किसी तीसरे लॉकडाउन का सामना न करें। इसके लिए हम सबको मिलकर कदम उठाना चाहिए, हम सबको जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभानी चाहिए और इस कोरोना को शिकस्त देने के लिए हमें एक हिंदुस्तानी, हम देखिए, हम कहते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, तो ये वक्त है अपनी हुब्बुल वतनी दिखाने का, अपनी राष्ट्रभक्ति दिखाने का। मैं तो मानता हूं कि राष्ट्रभक्त और वही होगा, मुहिब्बे वतन वही होगा, अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाला वही होगा कि जो इस हालात में लॉकडाउन की तमाम हिदायतों पर अमल करे। सरकार ये ना देखे कि किस पार्टी की सरकार है, कौन वजीर आज़म है, हमें अपने सरकार की तमाम हिदायतों पर अमल करके, तमाम कवानीन पर अमल करके कम से कम कोरोना को शिकस्त देना है। क्योंकि कोरोना का कोई मजहब नहीं है, कोई इलाका नहीं है, किसी खास मुल्क का नहीं आया हुआ कि ये फला मुल्क का है इसलिए हम तो नहीं इसके खिलाफ बोल सकते। ना तो मजहब है, ना सरहद है, ना समाज है। इसके ऊपर उठकर ये किसी भी समाज पर हमला कर रहा है, ये किसी भी मुल्क पर हमला कर रहा है, या किसी भी मजहब के लोगों पर हमला कर रहा है। तो हमारी अव्वलीन तरजीहात में सबसे पहली तरजीह कोरोना को शिकस्त देना है। यही हमारी सच्ची हुब्बुल वतनी है, यही हमारी सच्ची राष्ट्रभक्ति है। ठीक है सैयद अब्बास साहब, कल एक खबर आई थी, पीएम मोदी ने कह दिया था कि जो वजारत हैं, जो वज़रा हैं, वो अपने अपने काम काज को संभाले और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका आप पालन करते रहिए, लेकिन अपने काम को करते रहिए। इसका मतलब क्या है? देखिए, अब वजारतें अपना कामकाज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए कम स्टाफ में जो पेंडिंग पड़े हुए काम है उसको अंजाम दिया जा सके, तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है कि कम से कम वजारत में, हमने कल दिन भर इसी पर खबर चलाई कि वजारत में काम पर वज़रा लौटे और हम कई वजारत के वज़रा ने अपने चार्ज संभाला, तो ये एक अच्छा साइन है। और इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा, ऐसे हालात आएंगे, बहुत जल्द आएंगे कि तमाम दफातर, तमाम जो दफ्तर हैं वो खुलेंगे और काम होगा और ज़िंदगी मामूल पर लौटेगी। आम तौर पर जिस तरह से ज़िंदगी आम दिनों में गुजारी जाती है उसकी तरफ एक कदम है। तो वज़राए आला के ज़िम्मे अपनी अपनी वजारतों की ज़िम्मेदारी है, तो उसको देखते हुए उस जैसे राशन की वजारत जो है उसकी जिम्मेदारी है, कॉरपोरेट की जो वजारत है उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो इन सब जिम्मेदारियों को अदा करने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हैं और
ये एक अच्छा कदम हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन सैयद अब्बास साहब, जिस तरह से अभी हम जी रहे हैं, जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसके मुताबिक अभी यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हम करते रहें, साथ ही साथ हम लॉकडाउन की पासदारी हम लगातार करते रहें। लेकिन जिस तरह से कामकाज ठप है, जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग बंद है, प्रोडक्शन बंद है पूरी तरह से, और वैसे ही हम ये भी देख रहे थे कि हिंदुस्तान की जो मईशत थी या जीडीपी ग्रोथ थी वो पहले ही नीचे गिर रही थी। उसके बाद की जो अंजाम है, मान लीजिए लॉकडाउन खुलता है, खुदा ना खास्ता अगर आगे बढ़ जाता है, खुदा ना खास्ता, उसके बाद जब भी वो होगा या फिर हम एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में आने की कोशिश करेंगे, तो जीडीपी की क्या हालत होगी और किस तरह से मुश्किलात का सामना हमें करना होगा? देखिए, ये तो वक्त बताएगा, मैं इस पर कुछ कह नहीं सकता। हालांकि मंदी के दौर से पूरा मुल्क पहले ही गुजर रहा था और इस कोरोना की वबा से पूरा मुल्क इसका शिकार है। अमेरिका शिकार है, जिसको अपनी दौलत पर, अपने इख्तिदार पर, अपनी हुकूमत पर नाज था, अपने असलहों पर नाज था। तो अब जीडीपी पर मैं कुछ ज़्यादा तफसील न बता के मैं ये दुआ करता हूँ कि हालात बेहतर हों, क्योंकि जीडीपी पहले से ही बहुत डाउन थी। और अब जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जिस तरह से ये भी खबर आ रही है कि चाइना गिरती हुई मईशत को ख़रीदने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब आने वाले वक्त में और पता चलेगा कि किस तरह की सूरत हाल होगी। तो हम दुआ ये करते हैं कम से कम अपने मुल्क के लिए कि हमारी मईशत अपने लेवल पर बरकरार रहे, और अब जो भी हो अब बेहतरी के लिए हो, पॉजिटिविटी के लिए हो। और पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जो फिल्मी सितारे हैं जिनको हम पर्दों पर देखते हैं, वो भी इस वक्त पूरी तरह से अपना फ़र्ज़ को समझ रहे हैं, उसको अदा कर रहे हैं। हमने देखा कि अक्षय कुमार ने खूब मदद की है, साथ ही साथ सलमान खान ने, और आज एक खबर आई थी जब शाहरुख खान की तरफ से कहा गया है कि वो 25,000 PPE किट जो हैं वो देने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, ये ऐसे मौक़ों पर इस तरह की शख्सियतों, इस तरह के सुपरस्टार, फिल्मी स्टार, बड़े जो चेहरे हैं, जो साहिब इस्तिताअत हैं, जो साहिब दौलत हैं, जो साहिब हैसियत हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है अपने लोगों के तई, समाज के तई। ये अगर ये कोई ज़रूरी फरीज़ा नहीं है उनका, हाँ। लेकिन समाजी और अखलाक़ी फरीज़ा बढ़ जाता है कि अगर मैं साहिब इस्तिताअत हूँ, मैं इस लायक हूँ और मेरे सामने कोई भूखा सो रहा है, तो मेरी ये रकम, मेरी ये दौलत किस काम की है। तो ऐसे में और आप पाकिस्तान के टेलीविज़न देखिए शफ़ान, तो पाकिस्तान के टेलीविज़न में, पाकिस्तान के डिबेट्स में इसकी बहुत चर्चा है। अगर आपको मौका मिले तो आप देखिए, मैं मुसलसल देखता रहता हूँ, क्योंकि आपने मईशत का सवाल किया तो मईशत पे मैं ज़्यादा नहीं जाकर, पाकिस्तान की जो मईशत का हाल है वो आने वाले दिन में और पता चल जाएगा, और हिंदुस्तान की भी मईशत किधर जाएगी ये भी पता चल जाएगा। लेकिन अभी कुछ भी बोल देने से ये होगा कि बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, लेकिन हम इंशाअल्लाह बहुत ही कंट्रोल कर लेंगे हालात को। लेकिन पाकिस्तान के आप टेलीविज़न के डिबेट में जाइएगा तो पाकिस्तान में मातम इस बात का छाया हुआ है कि साहब देखिए, हिंदुस्तान लॉकडाउन है, और हुकूमत ने इतने पैकेज का ऐलान कर दिया, 15,000 करोड़ मेडिकल सेक्टर के लिए ऐलान कर दिया, 1,70,000 करोड़ आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए सरकार ने किया। उसके बाद वो बाकायदा लिस्ट लेकर बैठ रहे हैं शफ़ान। आप जाइएगा पाकिस्तान के टेलीविज़न के डिबेट्स देखिएगा पिछले एक हफ्ते के, मैं मामूल के तौर पर देखता हूँ, रेगुलर तौर पर देखता हूँ, तो वो बाकायदा कंपनियों के नाम, कंपनियों के हेड्स के नाम लिखे हुए हैं कि ये टाटा ने इतने पैसे दिए, रिलायंस ने इतने दिए, अंबानी ने इतने दिए, अडानी ने इतने दिए। फिर उसके बाद वो सुपरस्टार्स की लिस्ट में आते हैं कि ये देखिए ये फिल्मी सितारे हैं, अक्षय कुमार ने इतने दिए, शाहरुख खान ये कर रहा है, सलमान खान इस तरह की मदद कर रहे हैं, और हमारे मुल्क में कोई भी बंदा निकल कर सामने नहीं आ रहा है। तो ये हिंदुस्तान की खासियत है कि आप ये देखिए, बगल में आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, लेकिन वो खुद कह रहे हैं, उस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके मुल्क में इस तरह से मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। और हिंदुस्तान में जो अमीर हैं, जो दौलतमंद हजरात हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट के मालिकान हैं, वो निकल कर सामने आ रहे हैं, फिल्मी सितारे सामने आ रहे हैं, और हमारे यहाँ इस तरह की बहरान और फुकदान है। हाँ। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान एक ऐसा समाज है, हिंदुस्तान एक ऐसा मुआशरा है कि यहाँ पर रिवायतों को,
को, यहाँ की तहजीबों को, यहाँ की सकाफतों को, यहाँ के इंसानों को बड़ी तरजीह दी जाती है। और हमेशा हमने देखा है कि ऐसे हालात में सब निकल कर सामने आते हैं और मुल्क मुत्तहिद होता है। इसीलिए जीडीपी पर आपको कोरोना के बाद आपको हिंदुस्तान दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कह रहा हूं, आप दूसरे मुल्कों की जीडीपी देखिएगा, आप दूसरे मुल्कों की मईशत देखिएगा, बड़े बड़े अमीर मुल्कों की मईशत देखिएगा और हिंदुस्तान को देखिएगा। बिल्कुल। और कहा जा सकता है जिस तरह से लोग मदद कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोग मदद करते रहें। ताउन की ज़रूरत है। ये वो वक्त है जब इंसानियत का तकाजा है। हम सभी को, अगर हम इस काबिल हैं, अगर खुदा ने हमें देने वाला बनाया है, मदद करने वाला बनाया है, तो हमें बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद करनी होगी। आज का ये जो मुद्दा था, इसी पर हमने बात की। बहुत शुक्रिया सैयद अब्बास, आपने हमें ज्वाइन किया। फिलहाल के लिए आज का मुद्दा में इतना ही।